अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। आज जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी जो हैं वो होनी है, तो उसके ऊपर बात करते हैं और इसके साथ साथ और भी दीगर दिलचस्प खबरें हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, मेरा ख्याल है कि आप पता नहीं ये व्लॉग कब देख रहे हैं। आज 11:30 बजे जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला आना है और आज फ़ैसला किया जाएगा कि जनाब खान साहब को उसके अंदर सज़ा होती है या नहीं होती। और इससे पहले अब ये फ़ैसला इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि कल ही जो है वो इस बात की तस्दीक की गई है कि बैरिस्टर गौहर की और आर्मी चीफ़ की जो है वो मुलाकात हुई। अब मुलाकात के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की चैम गोइयाँ की जा रही हैं। जो PTI के मुखालिफ हैं वो ये लोग कहते हैं कि जनाब ये सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो मुलाकात थी, लेकिन दूसरी साइड ये कहती है, जो PTI के सपोर्टर्स हैं या जो लौंडे लपाड़े हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये मुलाकात तो देखें हमने बुला ही लिया आखिर, और इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराहियाँ की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बात बता देता हूँ। वो एग्जैक्ट बात यह है कि पहली बात तो ये कि ये मुलाकात जो हुई है वो खान साहब के अप्रूवल से हुई है और इसकी अप्रूवल जो है वो खान साहब ने दी है। उसके बाद जाके बैरिस्टर गौहर साहब ने मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद खान साहब को उस मुलाकात का पूरा अहवाल बताया गया है और ख़ान साहब ने इस मुलाकात को खुशाइन भी करार दिया है। आपको याद हो कल खान साहब ने यह भी कहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है, बल्कि वो कह रहे थे कि जनाब खान साहब ने तो इस मुलाकात को जो है वो खुशाइन करार दिया है। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो एग्जैक्ट बता देता हूँ। अब ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि आज क्या फ़ैसला आना है। अब अगर PTI की वकला टीम भी या मुख्तलिफ़ किस्म के जो सहाफ़ी हैं वो ये राय दे रहे हैं कि जनाब हो सकता है कि इसके अंदर खान साहब को जो है वो सज़ा हो जाए, 10 साल भी हो सकती है, 5 साल भी, या कोई कह रहे हैं कि उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ज़ाहिर बात है टाइम से पहले प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब 11:30 बजे का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। अब आप ये व्लॉग कब देख रहे हैं, हो सकता है तब तक फ़ैसला आ गया हो या फ़ैसला मौखर कर दिया गया हो या खान साहब को सज़ा सुना दी गई हो या कोई भी फ़ैसला जो है वो आ सकता है। तो इसके हवाले से पहले से प्रेडिक्शन देना जो है वो गलत है, क्योंकि पहले 3 बार जो है वो फ़ैसला मौखर हो चुका है। लेकिन इसके अंदर मैं एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी कल मेरी आंखों के नीचे से जो है वो एक क्लिप गुजरा तो मैं सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि जनाब अगर ये पैसों का लेन देन ही था और ये पर्सनल पैसों का लेन देन ही था तो इसके अंदर कैबिनेट को क्यों इन्वॉल्व किया गया। सादे से तरीका था आपके, अगर अपना पैसा था या कोई पर्सनल पैसा था तो उसका लेन देन हुआ, आप आया उसको आगे भिजवा दिया या उसको जो है जमा करवा दिया। लेकिन इसके अंदर जो है वो कैबिनेट को इन्वॉल्व क्यों करना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और किसी हद तक जो है वो मुझे इस पॉइंट के अंदर जो है वो वेटेज भी नज़र आ रही थी कि कैबिनेट को क्यों इन्वॉल्व करना पड़ा। तो अब देखते हैं आज क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अब आज 11:30 बजे जो है वो ये फ़ैसला आना है और उस फैसले के अंदर क्या ये फ़ैसला मौखिर होता है, क्या खान साहब को उसमें सज़ा होती है या खान साहब को उसके अंदर रिलीफ मिलता है, कुछ भी हो सकता है। पहले से कुछ भी प्रेडिक्ट करना ये गलत होगा। इसके बाद जनाब एक बड़ी अफसोसनाक खबर जो आज आई और वो ये आई कि जनाब तारिक वतन की कश्ती मराकश के हादसे में शिकार हो गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 44 पाकिस्तानी जो हैं वो जाबाहक हो गए और टोटल की तादाद जो है वो 50 बताई जाती है और जिसके अंदर जो 44 पाकिस्तानी थे, आप अंदाज़ा लगाएं कि 44 पाकिस्तानी जो है वो इसके अंदर शहीद हो गए। अब ये ज़ाहिर बात है वो लोग होते हैं इंसानी स्मगलर्स होते हैं और इंसानी स्मगलिंग करते हैं ये लोग, और जो लोग जा रहे होते हैं वो बेहतर मुस्तकबिल ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं और अपना मुस्तकबिल जो है उसको बेहतर बनाने के लिए जो है वो दूसरे वतन जा रहे होते हैं। तो इसके अंदर ख़बर ये आई है, मराकश हुकाम का कहना है कि कश्ती में 36 अफराद को बचाया गया है जो 2 जनवरी को अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से रवाना हुई थी और इसमें 86 तारकीन वतन सवार थे, जिनमें 66 पाकिस्तानी भी शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्ती के हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया और मुतल्लिका हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फ़राहम करने की भी हिदायत की है। तो ये जो है वो डेवलपमेंट हुई है, बड़ी अफसोसनाक बात है और ये इंसानी स्मगलर्स ही होते हैं। और बेसिकली कहा यह जा रहा है, जब खबर सामने आई थी उसके अंदर कहा यह जा रहा है, अब ज़ाहिर बात है कुछ लोग तो जो है वो वहाँ पर भूख से ही मर गए थे क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ होता नहीं था, और दूसरा फिर जो ये स्मगलर्स थे इन्होंने तशद्दुद करके भी कुछ लोगों को मारा है, ये भी खबर आई है। और वहाँ से फ़ोन करवाया गया था कि जनाब पैसे जो हैं वो कम है, पैसे और भेजें। तो ऐसे जो है वो मामलात बन जाते हैं। अब ये वाक़यात ऐसे क्यों होते हैं? अब ज़ाहिर बात है मुल्क में बेरोज़गारी हो जब और रोज़गार ना मिल रहा हो और बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए जो है वो लोग इस तरह के स्टेप लेते हैं और अपना मुस्तकबिल जो है वो बेहतर करने के लिए, अपने घर वालों का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए जो है वो अपनी जान ख़तरे में डाल देते हैं। और आम तौर पर ऐसा ही होता है
या तो उनको पकड़े जाते हैं, उनको वापस भेज दिया जाता है, या वो अपनी जान से चले जाते हैं, या कोई ना कोई ऐसा वाक़या ही पेश आता है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि आम तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर कोई एक आधा बंदा जो है वो इस तरह से अगर आगे निकल जाए और वो वहाँ पर चला जाए और वो वहाँ पर जो है वो उसको रोज़गार भी मिल जाए और वो कमाने भी लग जाए, तो वो यहाँ पर जो दीगर जितने भी उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो उनके लिए रोल मॉडल बन जाता है। वो कहते हैं कि जनाब इसने कर लिया है तो हम भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि उसने कर लिया है तो आप भी कर लेंगे। ये सरासर अपनी ज़ात के साथ जो है वो ज़्यादती है। लेकिन ज़ाहिर बात है दूसरी वैलिड चीज़ जो है वो ये भी है, जो रीज़न वो देते हैं कि बेरोज़गारी इतनी है, वो क्या करें, हालात से तंग होकर जो है वो लोग इस तरह की स्टेप जो है वो लेते हैं। लेकिन ये एक बड़ी अफसोसनाक जनाब खबर आई जो हमने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझी। इसके बाद जनाब दो बड़ी खुशखबरियाँ भी जो है वो जनाब पाकिस्तान के लिए आई हैं, और उस दो खुशखबरियों के अंदर पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान ने मुकामी सतह के ऊपर जो है वो वेंटिलेटर तैयार कर लिया है, और इसके अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इसको पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया है। और ये जो वेंटिलेटर बाहर से मंगवाए जाते थे, या अक्सर हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज होती थी, तो अब उसका मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि फरवरी के अंदर जो है वो ये वेंटिलेटर्स भी दस्तयाब होंगे, और ये आधी कीमत पर दस्तयाब होंगे। जो मतलब हम लोग मंगवाते थे ना वेंटिलेटर्स, मिसाल के तौर पर वो 60 लाख के, तो ये 30 लाख का एक वेंटिलेटर जो है वो पाकिस्तान को पड़ेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने जो है वो अपने वेंटिलेटर भी तैयार कर लिए हैं। इसके बाद जनाब दूसरी खुशखबरी जो है वो ये है कि पाकिस्तान का तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट EO-1 कल खला में भेजा जाएगा। कराची से तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट चीन के जीचुआन सेटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से खला में भेजा जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान का मुकामी सेटेलाइट EO-1 खलाई तरक्की में एक अहम कदम है। ये सेटेलाइट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, ज़राअत और शहरी मनसूबा बंदी में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक फ़ूड सिक्योरिटी और वाटर मैनेजमेंट की मदद के लिए भी सेटेलाइट इस्तेमाल में लाया जाएगा। सेटेलाइट मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा करेगा। तो ये भी एक बड़ी जो है वो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आई है। तो ये जनाब जो वो दो खुशखबरियाँ थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। इसके बाद जनाब कुछ अब लोकल पॉलिटिक्स की तरफ दोबारा आ जाते हैं और बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। उन्होंने कल एक जो है वो इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू जो है वो हामिद मीर साहब को दिया है। और इंटरव्यू मैं सोच रहा था कि बड़ा कोई ग्रिल्ड किस्म का इंटरव्यू होगा, लेकिन उस तरह का जो है वो इंटरव्यू हुआ नहीं। बड़ा कोई ठंडा इंटरव्यू था, और जैसे टेस्ट मैच नहीं हो रहा था उस तरह का जो है वो इंटरव्यू चल रहा था। और मेरा ये ख्याल है कि वो शायद बैरिस्टर गौहर साहब वैसे भी इंटरव्यू भी गिने चुने लोगों को ही देते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर शाहजेब खान ज़्यादा वो इंटरव्यू करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल थे। क्योंकि जिस तरह की मासूमियत बैरिस्टर गौहर साहब ने आके दिखाई कि मुझे तो जनाब पता ही नहीं है, मुझे तो खान साहब बता रहे थे कि मेरी जो है वो मुलाकात हुई है। तो बहुत सारे जो है वो सवालात उठते हैं कि एक जगह जो है वो आप उसे जंगल का बादशाह और कौन कौन सा जो है वो लक़ब आपने नहीं दिया पिछले चंद महीनों में या चंद सालों में, तो आज फिर आप उनसे ही मुलाकात के लिए गए। तो बहुत सारे जो है वो सवालात हो सकते थे, लेकिन हामिद मीर साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो थोड़ा सा ठंडा इंटरव्यू था, और इसको ग्रिल्ड किया जा सकता था, उतना ग्रिल्ड जो है वो हो नहीं सका इंटरव्यू। ज़ाहिर बात है वो टेस्ट मैच ही, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट मैच ही चल रहा था, बल्कि टेस्ट मैच से मुझे याद आया आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान भी जो है वो आज टेस्ट मैच होना है, और उसमें भी कहा जा रहा है कि वही स्पिन ट्रैक बनाया गया है जिसके अंदर इंग्लैंड को जो है वो पकड़ा गया था। तो आज भी जो है वही स्पिन ट्रैक बनाया गया है। अब देखते हैं पाकिस्तान पकड़ता है या पाकिस्तान खुद पकड़ के अंदर आ जाता है। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो ये कहा जा रहा है कि जनाब मौसम ख़राब है, इस वजह से जो है वो अभी तक मैच डिले है, और बारिश तो नहीं हो रही, खैर बारिश के भी इम्कानात हैं, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो मौसम की ख़राबी के बायस जो है वो मैच का टाइम जो है वो थोड़ा सा डिले किया गया है। देखते हैं आज मैच का आगाज़ हो रहा है। लेकिन ओवरऑल बैरिस्टर गौहर के इंटरव्यू के ऊपर आ जाते हैं। बड़ा कोई ठंडा किस्म का इंटरव्यू था। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे सवालात थे जो किए जा सकते थे जो नहीं हुए। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो बैरिस्टर गौहर साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं हैरान हो रहा था। वो ये कह रहे थे कि जनाब अगर अच्छी बात है हमारी मुलाकात हुई है तो ये तो अच्छी डेवलपमेंट है। तो ठीक है, ये अच्छी डेवलपमेंट है, फिर वो नारेबाजी नहीं करनी थी ना, जो आपकी लॉर्ड बाहर बैठी हुई है, ये जो लौंडे लपाड़े हैं, वो जो बैठ के कहते हैं कि जनाब ये तो सर पे कफन और जिहाद और वो किस किस किस्म की जो है वो नारे लगाए जाते हैं। तो फिर ये वाली बातें नहीं करनी थी ना। ठीक है, ये अच्छी बात है, आपने एक्सेप्ट कर लिया और ये होता है, ये हकीकत है, यही होना था। मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि मुलाकात इसी तरह से और टेबल के ऊपर बैठ कर ही जो है वो मुज़ाकरात होने थे। ये बाकी सारी बातें, ये बाकी सारा आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए सब कुछ किया जाता है। ये असल हकीकत जो है वो पॉलिटिक्स की यही है, जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि अच्छी डेवलपमेंट हुई है, अच्छी डेवलपमेंट हुई है, जी हम भी मान रहे हैं, लेकिन ये पहले नहीं नारेबाजी करनी चाहिए थी ना आपको। खैर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बल्कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की कौमी असम्बली के बाहर,
तो वहाँ पर असद कैसर साहब मौजूद थे, उमर अयूब साहब मौजूद थे और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा भी वो भी उसमें शामिल थे और महमूद खान अचकज़ई साहब भी जो है वो वहाँ पर मौजूद थे और उनके बिल्कुल बाजू में जो है वो बैरिस्टर गौर साहब भी मौजूद थे। तो महमूद अचकज़ई साहब गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब परसों जो मीटिंग हुई पेशावर में, अब ये परसों किस मीटिंग की जो है वो बात कर रहे हैं, परसों जो पेशावर के अंदर वो मीटिंग हुई थी आर्मी चीफ़ की मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, और उसके बाद जो है वो बैरिस्टर गौहर की मीटिंग भी हुई थी उसी दौरानिए के दौरान या उसी दिन ही। तो ये खबर उसी दिन ही आ चुकी थी। अब ये जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, ये खबर आ चुकी हुई थी कि बैरिस्टर गौहर की भी जो है मुलाकात हुई भी है। तो वो कह रहे थे कि जनाब कि परसों जो मीटिंग हुई है पेशावर में वो आइन के रूह के ख़िलाफ़ है, पता नहीं हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अगर इदारे आइन पे चलेंगे तो हम इनको सराखों पे रखेंगे, लेकिन जो आइन के ख़िलाफ़ चलेंगे हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। तो ये जब गुफ्तगू महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे थे तो बैरिस्टर गौहर साहब के चेहरे का जो है वो एक रंग आ रहा था और एक रंग जो है वो जा रहा था, क्योंकि वो तो मुलाकात करके आए हुए थे और महमूद खान अचकज़ई साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे तो उनके चेहरे का जो है वो तासुर देखने वाले थे, वो एक रंग आ रहा था और एक रंग जो है वो जा रहा था। खैर अब देखते हैं आज क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात भी हुई, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आना है, तो आज बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट दिन है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसके बाद जनाब कुछ और डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और वो ये कि जनाब वखान कॉरिडोर का मसला पिछले 3-4 हफ्ते से बना हुआ है और इसके ऊपर इंडिया जो लॉबी कर रहा है या लॉबिंग कर रहा है आपको पता है उसके ऊपर। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक और जो है वो अब प्रोपेगेंडा किस तरह से किया जा रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये India.com ये एक प्रोपेगेंडा ही वेबसाइट है भारत की और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही खबरें देती है। इन्होंने एक खबर जो है वो दी है, खबर को ज़रा आपने गौर से सुनना है, और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मैं आपको लुब्बे लुबाब दे देता हूँ। ज़ाहिर बात है वो बहुत बड़ी खबर इन्होंने जो है वो दी है, मैं आपको लुब्बे लुबाब दे देता हूँ कि खबर के अंदर बेसिकली कहा क्या जा रहा है। उसमें कहा यह जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो है वो आपस में लड़ाई हो रही है वखान कॉरिडोर के मामले के ऊपर, और चाइना जो है वो स्टोरी, अब ये मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ, ज़ाहिर बात है खबर तो उन्होंने बहुत बड़ी दी है। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब चाइना जो है वो स्टोरी के अंदर आया और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये लड़ाई शड़ाई जो है वो नहीं होनी और इस लड़ाई शड़ाई को जो है वो छोड़ा जाए। चाइना बीच में जो है वो सुलह का किरदार अदा कर रहा है। मतलब आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं ये वखान कॉरिडोर के मसले के ऊपर और ये किस तरह से जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और वखान कॉरिडोर के हवाले से मैंने आपको मुकम्मल तफसील से जो है वो बताया भी था गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर। तो ये जो है वो लॉबी या आप देखें प्रोपेगेंडा जो है वो किस तरह से किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और किस किस किस्म की जो है वो चैम गोइयाँ या क्या सराइयाँ की जा रही हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो है वो आपस में लड़ाई हो रही है और चाइना जो है वो बीच में उनकी सुलह करा रहा है और जनाब ये जो है वो लड़ाई नहीं करानी। अब बेसिकली मसला क्या है, मसला ये है कि ये जो वखान कॉरिडोर का एक जो दूसरा गेट है वो जाकर जो है वो तजाकिस्तान को जाकर लगता है। तो इंडिया को जो है वो मसला बना हुआ है इस वजह से भी। और बल्कि आपको याद हो कि पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि जनाब पाकिस्तान तो जो है वो कब्ज़ा करने के लिए जा रहा है, तो इसी वजह से जो है वो इंडिया को मसला बना हुआ है। और इंडिया आपको बल्कि याद हो कि चंद दिन पहले इसी वेबसाइट ने खबर दी थी कि जनाब पाकिस्तान तो जो है वो वखान कॉरिडोर के ऊपर कब्ज़ा करने जा रहा है, और ये जो ट्रेड इनको पता है कि यहाँ से इनकी ट्रेडिंग चाइना का रूट बंद हो जाना है और इस रूट से जो है वो हमने ट्रेड करनी है। तो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म का जो है वो प्रोपेगेंडा भारत की जानिब से किए जा रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होना इनको, और पाकिस्तान जो है वो साथ ही साथ बेनकाब भी कर देता है इन प्रोपेगेंडास को। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह ने की। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।